मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तेरे सामने खुद आया है तो समझ ले, ऊपर से तेरा नाम पुकारा गया है। आने वाले 3 सेकंड तेरी सोच, तेरी दिशा और तेरी जिंदगी तीनों बदल देंगे। अब बस ध्यान से सुन, क्योंकि ये संयोग नहीं, संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, 3 सेकंड में तेरा भाग्य पलटने वाला है, क्योंकि 3 सेकंड ही काफी हैं ये समझने के लिए कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में चल रहा है। 3 सेकंड ही काफी हैं ये देखने के लिए कि जो कुछ तू खो चुका है वो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए गया था। 3 सेकंड ही काफी हैं ये जानने के लिए कि तू कितना मजबूत है, कितना सच्चा है और कितनी बार टूटने के बाद भी खड़ा हुआ है। तू सोचता है बदलाव समय मांगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव सिर्फ एक निर्णय मांगता है, और वो निर्णय 3 सेकंड में लिया जा सकता है। ये वही 3 सेकंड हैं जब तू डर से नहीं, भरोसे से सोचता है, जब तू बहाने नहीं, प्रयास चुनता है, जब तू अतीत में नहीं, वर्तमान में जीने का फैसला करता है। और यही पल तेरा भाग्य पलट देता है। जब तू किसी शिकायत को धन्यवाद में बदल देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू क्यों मैं से मुझसे क्या सीखना है पूछता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू खुद को छोटा मानना छोड़ देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू किसी को माफ करता है, किसी की मदद करता है, किसी के लिए दिल से दुआ करता है, वो भी 3 सेकंड में होता है। और वही 3 सेकंड तेरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। 3 सेकंड में तू अपने भीतर का तूफान शांत कर सकता है। बस अपनी सांस पर ध्यान रख। एक गहरी सांस ले, छोड़ दे सब जो तेरे बस में नहीं, और देख तू कितना हल्का महसूस करेगा। यही असली पल है जहां जीवन पलटता है। भाग्य कोई बाहर की ताकत नहीं, ये भीतर की समझ है। जब समझ जागती है, भाग्य झुक जाता है। जब तू कहता है मैं कर सकता हूं, उसी पल से दुनिया तेरा साथ देने लगती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। इसलिए 3 सेकंड ले और सोच सही दिशा में। जब तू खुद से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, तू जीत की राह पर है। जब तू कहता है मैं इंतजार नहीं करूंगा, तेरा वक्त शुरू हो जाता है। और जब तू कहता है मैं शांत हूं, तेरा मन स्थिर हो जाता है। ये 3 सेकंड हैं जब तू अपने विचारों का मालिक बनता है। याद रख, तू अपनी कहानी का लेखक है, कोई और नहीं। तू चाहे तो नए अध्याय लिख सकता है। बस कलम पकड़ और कहना शुरू कर, मैं बदलने को तैयार हूं। हर महान परिवर्तन एक छोटे से एहसास से शुरू हुआ है, और वही 3 सेकंड का एहसास आज तेरे पास है। तू जिस चीज से डरता है उसी में तेरा विकास छिपा है। तू जिस चीज से भागता है वही तुझे सिखाने आई है। तू जिस चीज की तलाश कर रहा है वो तेरे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। इसीलिए अब आंखें खोल, गहरी सांस ले और खुद से कह मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। जब तू यह बोलता है, तू सिर्फ बोलता नहीं, तू अपनी ऊर्जा को दिशा देता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सुनता है और तेरा मार्ग साफ करता है। 3 सेकंड में तू नफरत छोड़ सकता है। 3 सेकंड में तू कृतज्ञ हो सकता है। 3 सेकंड में तू खुद को माफ कर सकता है। यही जीवन का रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वो समय से ऊपर उठ जाता है। अब से जब भी तू किसी कठिनाई में हो, रुक कर बस 3 सेकंड सोच, मैं क्या सीख सकता हूं, और देख कैसे तेरे भीतर जवाब आने लगेंगे। हर समस्या समाधान लेकर आती है, पर तू उसे देखने के लिए स्थिर होना चाहिए। यही 3 सेकंड का चमत्कार है। तू जब शांत होता है, दुनिया तेरे अनुरूप हो जाती है। तू जब धैर्य रखता है, परिणाम तेरे पास आ जाते हैं। तू जब धन्यवाद देता है, आशीर्वाद बढ़ते हैं। और यह सब शुरू होता है 3 सेकंड में। अब से हर दिन अपने आप से वादा कर, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं समझूंगा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा। यही तेरे जीवन की दिशा है, यही तेरी सच्ची शक्ति है। अब कोई तेरा भाग्य नहीं लिखेगा, तू खुद लिखेगा। और उस कलम की स्याही तेरे कर्म है। जब तेरे कर्म सच्चे हैं, तेरी नियति खुद तेरे पक्ष में होती है। जो लोग तुझे नहीं समझते, उनकी बातों से ऊपर उठ, क्योंकि वे उसी स्तर पर देख रहे हैं जहां तू पहले था। अब नहीं है, अब तू ऊंचा उड़ने वाला है। तेरे पंख अब डर से नहीं, विश्वास से बन रहे हैं। हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लाती है, बस तू उसे पहचान। हर रात तेरे लिए एक नई सीख छोड़ जाती है, बस तू उसे स्वीकार। अब तू वही बन जो तू बनने आया था। अब से हर विचार को प्रेम से सजाना, हर शब्द को ध्यान से बोलना, हर काम को श्रद्धा से करना, यही 3 सेकंड की सच्ची समझ है। जागना, चुनना, बदलना। और जब तू यह करेगा,
तब सचमुच तेरा भाग्य पलट जाएगा। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ समझ का चमत्कार। अब उठ, चल और इन 3 सेकंड को अपना वरदान बना, क्योंकि जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, अंधकार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब आप जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वह आपको क्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहां से निकल देगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहता है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ ये लोग नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके, पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महादेव ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पर यहां पर इन्हें आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और वह आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि महादेव ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई भी टिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहां पर दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस में है, आप कुछ गोल्स आपके माइंड में हैं, आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं या मैं बिल्कुल अकेली हूं। आपको बहुत प्यार है, अपने अकेलेपन से आप अपने महादेव से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, और बाकी जो ये सोशल लाइफ है इसको आप निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहां पर आपको जो है महादेव जी अभी गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहां पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि ये मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहां पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। आप अपने आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इंशन को सुने। आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, आपने उसको सुनना है। आपके अराउंड अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप जो है अपने जो डेली रूटीन है आपका, वह कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपका डेली रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। आप ध्यान मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से आप जो है हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो महादेव जी की गाइडेंस है आपके लिए, वह ये है कि आपने अपना ध्यान मेडिटेशन, जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं, उन चीजों को आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि नेगेटिविटी से जो आपको बचाएगा वह सिर्फ आपके परमात्मा है, पके ईश्वर है। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से आपने 24 मिनट निकालने हैं अपने ईश्वर के लिए, बाकी वह संभाल लेंगे। ये लाइफ है, इसमें परेशानियां, दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीजें हैंडल करना सिखाया जा रहा है और महादेव जी का फुल ऑन सपोर्ट आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वह ईश्वर पूरे करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोक पर से ध्यान हटाकर
अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने गोल पर रखना है, और उससे ही आप अपने करियर को अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उल्टा वह मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है, नुकसान नहीं करना किसी का। पर अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है, आपके जीवन में मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस यहां पर है। कुछ लोग यहां पर मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शर नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया हो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में देकर के रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियां, उनका चंद स्वभाव, आप सब कुछ समझते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेकर के एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहां पर एंजल्स कह रहे हैं करें उनको। अगर आप रिकंसीडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसीडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, कुछ मन में आपकी बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहां पर एंजल्स कह रहे हैं आप रेडी हैं हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी पिक्चर्स में आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 7 चक्रा में बैलेंस पड़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा। ये यहां पर एंजल्स कह रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। तो एनर्जी को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अब इस प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनी रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आज का यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है, वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियां कभी अपने अंशों को, डोट भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियों को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रहा था, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रहा है। यह मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हो का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की छड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर और समय आपके पक्ष में हैं। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपसे अपार प्रेम करते हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन बहुत ही सरल और सरप्राइजिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत प्योर था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी।
और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। यह वही है जो आपके पूर्वज हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो ये आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, आपके एक विकसित करना है। यह ट्रेवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करना है। यात्रा तीर्थ की हो। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकता है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं। तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहां पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करना है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उसे आप यहाँ पीकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी? ये ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, यह आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रहा होंगे, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ दे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए, सबके लिए नहीं है। जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है और ट्रेवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे, आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप महादेव जी को नहीं, बल्कि महादेव जी ने आपका चयन करते हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी महादेव जी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएं। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य तुल्य है, दिव्य स्वर्ण है। आप भाग्यशाली हैं। यह संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे बच्चे, आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है, और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है, और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। जिसकी तुम पक्षा कर रहे थे, वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है। असीम खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो लंबी काली रातों के बाद तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम खुश होकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। तो मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो।